क्या कहेंगे? काफी मुखरता से कह रहे हैं। भाई 2 बरस से कह रहे हैं जन स्वराज की सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। देखा आपने कैसे फुफकारते हुए प्रशांत किशोर पीछे लौटे एक रिपोर्टर के सवाल पे, और उन्होंने कहा कि 1 घंटे में मेरी सरकार जब बनी तो 1 घंटे में शराबबंदी को खत्म कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूं, द नीति में आपका स्वागत है। प्रशांत किशोर यह तो बता रहे हैं कि हम शराबबंदी खत्म कर देंगे, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि शराबबंदी के नुकसान क्या है। जी हाँ, ये जरूर बताते हैं कि सालाना बिहार को लगभग इससे 20,000 करोड़ या इससे ज़्यादा भी राजस्व का नुकसान है, लेकिन यह सरासर झूठ है दोस्तों। क्योंकि 2015 में देखें तो 2015 में सभी अखबारों में छपी हुई थी कि सरकार को इससे कितना राजस्व मिला, लगभग 4,000 करोड़ का। थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम बढ़ते घटते रहता है वो। तो अगर 10 सालों का आंकड़ा देखें तो 35,000 40,000 करोड़ का शराबबंदी से नुकसान है, यह ठीक है, उसके राजस्व का नुकसान है। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं प्रशांत किशोर यह तो बताते हैं कि शराबबंदी से राजस्व का नुकसान है, लेकिन यह नहीं बताते कि शराबबंदी के नुकसान क्या क्या है। राजस्व के अलावा उन्होंने कभी नहीं बताया कि शराबबंदी के क्या क्या नुकसान है। स्वास्थ्य के विषय में कुछ नहीं बताते, घरेलू हिंसा के विषय में कुछ नहीं बताते, सड़कों पर जो एक्सीडेंट होते हैं उसके विषय में कुछ नहीं बताते, बलात्कार हत्याओं की जो घटनाएं होती हैं उसके ऊपर कुछ नहीं कहते। वो ये सभी में शराब का रोल नहीं होता। जो हत्याएं हैं, रेप हैं, मारपीट की घटनाएं हैं, वो बिना शराब पिए भी होती हैं। लेकिन अगर शराब के सेवन के उपरांत ये घटनाएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि जो भी क्राइम करने जाता है उसमें रेप की घटनाएं होती हैं, मर्डर की घटनाएं होती हैं, उसमें पाया जाता है कि जो अपराधी है वह घटना को अंजाम देने से पहले शराब पीता है। प्रशांत किशोर को सबसे पहले यह चाहिए कि वह उन महिलाओं से मिले जिन्होंने नीतीश कुमार से और उस सरकार से यह मांग की थी कि आप शराबबंदी को खत्म कीजिए। और 2000 चुनाव लड़ाने के मुख्य रणनीतिकार भी प्रशांत किशोर ही थे। उन्होंने ही 7 निश्चय में इस योजना को जोड़ा था। बेशक सरकार के कहने पर, नीतीश कुमार के कहने पर उस सरकार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी की राजद भी शामिल थी, लेकिन प्रशांत किशोर इन तमाम मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, न जाने क्यों। हो सकता है कि बिहार एक प्रोमिसिंग स्टेट है, बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर हैं जो अभी फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। शराब की कंपनियां अप्रोच कर रही होंगी बहुत सारे लोगों से कि भाई आप ऐसा वादा कीजिए, और कुछ लोग तो चाहते हैं कि शराबबंदी खत्म हो। उसमें कौन लोग होते हैं दोस्तों? बड़े बड़े लोग होते हैं, पूंजीपति होते हैं, राज्य से बाहर के बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, उत्पादक होते हैं जो शराब बनाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, क्योंकि शराब की कंपनियां जो है बहुत भारी मुनाफा कमाती हैं। तो वो चाहेंगे कि बिहार जैसे स्टेट में जिसकी आबादी लगभग 13-14 करोड़ है, तो वहाँ पे वो आएँ और एस्टैब्लिशमेंट करें अपना। तो ये हो सकता है कि कोई बात होगी, नहीं तो प्रशांत किशोर अकेले इस मामले पर इतना ज़्यादा रिजिड क्यों हैं कि कम से कम वो 10 बार से ज़्यादा बोल चुके हैं कि होम डिलीवरी होती है। सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि होम डिलीवरी होती है। और पीने से क्या क्या बीमारियां होती हैं, लीवर खराब होता है, किडनी खराब होता है, आदमी का मोटापा बढ़ता है, हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं लोग, पूरा ब्लॉकेज हो जाता है, उसमें बसा बहुत सारा होता है, फैट्स बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और उसका नुकसान किसको झेलना पड़ता है? गरीब लोगों। जो भी संभ्रांत लोग हैं वो पीते हैं, लेकिन उन्हें पीने के तरीकों के विषय में पूरी जानकारी होती है। सिविल सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट सारे शराब पीते हैं, डॉक्टर्स पीते हैं, इंजीनियर्स पीते हैं, सभी नहीं होंगे लेकिन उसमें बहुत लोग पीते हैं, लेकिन उनका एक तरीका होता है। ठीक, वो ऐसा नहीं करती कि वो खुद को टैंकर बना लेते हैं और गैलन का गैलन डाले जा रहे हैं अपने पेट के अंदर और बीमारी बढ़ाए जा रहे हैं। एक तरीका होता है जो
सामान्यतः नासमझ लोगों को, अनपढ़ लोगों को नहीं पता होता है। वही लोग शराब पी करके सड़कों के बगल में लेटे होते हैं, मारपीट करते हैं, नालियों में पड़े रहते हैं, अपने घर में घरेलू हिंसा करते हैं, तमाम तरह के क्राइम को अंजाम देते हैं। वो संभ्रांत लोग नहीं करते, ना ही बड़े पूंजीपति करते हैं, ना ही जो शराब बनाने वाली कंपनियां हैं उनके मालिक करते हैं। दोस्तों, हमारे कम से कम 10 से ज़्यादा मित्र डॉक्टरों ने बताया था कि ये प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, इस पर भी वीडियो बनाना चाहिए। फिर जाकर मैं थोड़ा प्रेरित हुआ उनसे, और शराबबंदी के नुकसान जो है वो उन लोगों को सालता है जिनका इसमें वैध अवैध पैसा लगा हुआ है। क्लियर है? वही लोग बोलते रहते हैं, पर ऐसे खुद बहुत सारे लोग जो हैं वो शराब से वंचित होते हैं, वो शराब को हाथ तक नहीं लगाते, लेकिन इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, मुनाफा बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो शराब को पसंद करते हैं कि शराब दूसरे लोग पिए। ठीक उसी तरह जैसे गांजा है, अफीम है, चरस है, हेरोइन है, बहुत सारी जो बहुत चीज़ें जो हैं ऐसी, वो जो लोग सप्लाई करते हैं उनके बच्चे तो पीते नहीं हैं। जो गरीब मासूम पीते हैं उनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें तो अपने मुनाफे से मतलब होता है। तो प्रशांत किशोर क्यों कह रहे हैं वो प्रशांत किशोर जाने, लेकिन यह ठीक नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर को पहले उन मजबूर महिलाओं से, माताओं से, बहनों से मिलना चाहिए जिन्होंने इसकी मांग नीतीश कुमार से की थी कि आप शराबबंदी कराइए। नीतीश कुमार ने ये उन्हें दिलासा दिलाया था कि अगर हम चुनाव जीत के आते हैं तो हम हफ्ते भर के अंदर शराबबंदी कर देंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी था। किशोर इसका दावा ऐसे करते हैं कि जैसे वो 140-50 सीट लेकर आएंगे और सरकार बना ही लेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना है, जनता के बहुत बड़े हिस्से का यह कहना है कि 10 सीटें बामुश्किल आएंगी, और सच में नहीं आने जा रही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वो जम के पैसा झोंक रहे हैं, लोगों के बीच में खर्च कर रहे हैं। वैसे उनका खर्चा पहले से कम हो गया है, क्योंकि जब उन्होंने पदयात्रा शुरू की थी पश्चिम चंपारण से, बिहार के पश्चिम चंपारण से, भितिहरवा आश्रम से, तब उनके खर्चे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उन्होंने बहुत कम कर लिया है अब खर्चे को, क्योंकि उनको पता चल गया है कि भैया ऐसा होने नहीं जा रहा है। प्रशांत किशोर आजकल बौखलाहट में है, किसी भी चीज़ पर बहुत तेज गुस्सा दिखाते हैं। प्रशांत किशोर का आना बिहार के लिए एक शुभ संकेत है, आना चाहिए, और भी पार्टियों को आना चाहिए। क्यों किसी 1, 2, 3, 4 पार्टियों को ही जमे रहना चाहिए? डेमोक्रेसी है, बहुत लोग आए, अपनी बातें रखे, बड़ी लाइन खींचें, लेकिन लाइन खींचें किस चीज़ पे? राज्य के प्रगति पर, लेकिन केवल बख्तंग से नहीं, भाषण से नहीं। वो बताएं। सबसे पहले प्रशांत किशोर को यही बताना चाहिए कि वो बार बार कहते हैं कि जिन राज्यों की और जिन राज्य सरकारों की उन्होंने मदद की है, जिन पार्टियों की मदद की है, वो लोग उन्हें संसाधन मुहैया कराते हैं, पैसा देते हैं। तो प्रशांत किशोर को कम से कम वो डाटा रिलीज करना चाहिए, कम से कम बैंक में जो उनके खाते में, या जो जनसुराज के खाते में, या जो उनकी कंपनी है उसमें जो पैसा आता है उन लोगों के द्वारा, वो बताना चाहिए कि किन पार्टियों ने उन्हें क्या क्या दिया है, क्या संसाधन उनको मुहैया कराए हैं, वो बताना चाहिए। इससे लोगों का उनमें विश्वास बढ़ेगा, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते, वो भी जुमले फेंकते रहते हैं। प्रशांत किशोर भी बिहार के जुमलेबाज नंबर 1 हो चुके हैं। प्रशांत किशोर की यह कोशिश है कि वह बिहार के अरविंद केजरीवाल बने, लेकिन बिहार में लोग गरीब जरूर हैं, वैसे अब वो स्थिति नहीं है, लेकिन वह दिल्ली के लोगों की तरह नहीं है। बिहार में लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन वो स्थिति नहीं है, और यहाँ के लोग पॉलिटिकली बहुत स्मार्ट हैं, आज से नहीं हजारों साल से। कुछ परिस्थितियाँ हैं और कुछ नेताओं की कमियां हैं जो बिहार के नेता रहे हैं, जिसके कारण बिहार की ऐसी स्थिति है। लेकिन जो भी नेता आते हैं चालाक होते हैं, बिहारियों को मूर्ख समझते हैं, उन्हें लोग बहुत जल्दी बिहारी लोग चलता भी कर देते हैं। एक बहुत पहले नेता आई थी पुष्पम प्रिया, बड़ी बड़ी बात करती थी। सौभाग्य से उन्होंने इतना पैसा नहीं खर्च किया था, लेकिन इतना नहीं किया था। हाँ, इतना जरूर है कि प्रशांत किशोर को भी बाद में यह लगेगा कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है, क्योंकि यहाँ लोग जो हैं
बोलते हैं कि पैसा लो नोच के और वोट दो सोच के, परंतु प्रशांत किशोर का यह कहना कि आते ही शराबबंदी को वो ख़त्म कर देंगे, कम से कम प्रशांत किशोर को शराबबंदी से हुए नुकसान को बताना चाहिए। 5 लाभ बताने चाहिए शराब के, कि स्वास्थ्य को कैसे लाभ होता है, समाज को कैसे लाभ होता है, पर्यावरण को कैसे लाभ होता है, सरकार को कैसे लाभ होता है, संस्कृति को कैसे लाभ होता है, देश को कैसे लाभ होता है। सच्चाई यह है कि लोग शराब पीने के तरीकों से वाकिफ नहीं। अगर प्रशांत किशोर यह ट्रेनिंग देना चाहें तो जनता को दे सकते हैं और उसके बाद वो घोषणाएं कर सकते हैं कि भाई हम शराबबंदी को हटाएंगे और शराब को फिर से जनता के बीच में नदी की तरह बहाएंगे। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा इस पर आप अपने विचार दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।